हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं यूनिट 3 की लास्ट रिमेनिंग टॉपिक है कॉलिजन। इसके बाद यूनिट 3 खत्म हो जाएगी। कॉलिजन, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, हेजिंग का कुछ एलिमेंट स्टोर कर रहा था। लेकिन जब हम मॉड कैलकुलेट कर रहा था तो वहाँ एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी कि सेम टाइप के मतलब सेम रिमाइंडर के कारण उसी जगह पर एलिमेंट आ रहा था स्टोर करने के लिए। जैसे आपको दिखाऊं, जहां इस जगह एक प्रॉब्लम आ रही थी 51 को ऐड करने पे। ठीक, तो जब ये ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको क्या है, ये कॉलिजन की प्रॉब्लम होती है। ठीक, कॉलिजन। तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है कॉलिजन, कैसे। Hash function are used to map each key to different address space, but practically it is not possible to finding such a hash function, and the problem is called collision। वही बात है कि जब की मैप नहीं कर पाती हैश टेबल में, जो जैसे एलिमेंट या कोई भी एंट्री स्टोर करनी है आपको, वहां पर ऑलरेडी कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा होता है पहले से, फिर आपको और स्टोर करना है, तो ये प्रॉब्लम जनरेट होती है, कॉलिजन की प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक, कॉलिजन इज द कंडीशन वेयर टू की आर हैश्ड एट द सेम स्लॉट। देखिए, कीज आर हैश्ड टू द सेम स्लॉट। एक ही स्लॉट पे एक से ज्यादा वैल्यू मतलब एंटर होना चाहती है, तो वहां पे कॉलिजन जनरेट हो जाता है। ठीक, तो जनरल भाषा में आपको कल देखा ही था कि एक ही जगह पे एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे थे डालने पे, तो वो क्या, वही कॉलिजन है। ठीक, अब कॉलिजन को, अभी जब ये प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक है। कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, और ये टेक्निक हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट चैनिंग और एक ओपन एड्रेसिंग। डायरेक्ट चैनिंग को ही हम क्लोज एड्रेसिंग कहते हैं। ठीक, क्लोज एड्रेसिंग एंड ओपन एड्रेसिंग। और जो क्लोज एड्रेसिंग होती है उसके अंदर हम मेथड पढ़ते हैं सेपरेट चेनिंग। ठीक, ये हमने पहला मेथड देख रहे हैं, डायरेक्ट चेनिंग, जिसको हम क्लोज एड्रेसिंग कहते हैं। अगर क्लोज एड्रेसिंग से आता है तो भी यही मेथड आपको इंप्लीमेंट करना है, एन एरे ऑफ अ लिंक लिस्ट एप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा बेहद बेसिक और सरल मेथड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक, इसका डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखिए, मतलब कि कुछ की पॉइंट है, नंबर अच्छे मिल जाते हैं अगर लिख देते हैं तो हम कॉपी में, और कुछ नहीं। ये हैश की, जो हम की हैश फंक्शन जो कैलकुलेट करेंगे वो टेबल के साइज से कैलकुलेट कर रहे हैं। जो की का मतलब है जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस समय एग्जिस्टिंग डेटा में। तो वहां क्या है कि इन अ हैश टेबल विद साइज 7, हैश टेबल है जिसका साइज है 7। ठीक, की 27 एंड 130 वुड गेट 6 एंड 4। इनको हम जब ऐड कर रहे हैं तो एक 130 और 27 को ऐड कर दिया। ठीक, इस लोकेशन पे। फिर एक हम नया एलिमेंट और स्टोर करना चाहते हैं 18, और जिसका नाम है सलीम। ठीक, जब इस 18 का हमने मॉड कैलकुलेट किया, मॉड किससे कैलकुलेट करेंगे, हमने ऊपर लिख रखा टेबल के साइज से। टेबल का साइज कितना है, 7। 18 का 7 से मॉड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4। लेकिन 4 पे तो ऑलरेडी डेटा स्टोर है जॉन नाम का, तो क्या कॉलिजन आ गया। और इस मेथड में क्या करते हैं, हम सिंपल सा लिस्ट बना देते हैं। एक आ गया, ठीक है, इसके पीछे एक और लगा दो। ये क्या, एक लिस्ट बना दी इसकी, यहाँ पे एक कनेक्शन दिखा दिया। देन इसी के बाद एक और सीरीज बन गई। अगर इसके बाद और आता है तो फिर पीछे, उसके बाद और आता है तो फिर पीछे, ऐसे किसी के बाद आए कहीं भी तो हम ऐसे लिंक बनाते जाते हैं। ये किसके अंदर करते हैं, केवल हम डायरेक्ट चेनिंग के अंदर। ये सबसे ज्यादा इजी मेथड होता है। ठीक, अब आती है ओपन एड्रेसिंग। क्लोज एड्रेसिंग हमने पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं ओपन एड्रेसिंग। लेकिन इस ओपन एड्रेसिंग में, जैसे वहां पे एक ही मेथड है सेपरेट चेनिंग का, ओपन एड्रेसिंग में हमारे 3 मेथड आते हैं कॉलिजन को की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, जिसमें एक मेथड है लीनियर प्रूविंग का, एक है क्वाड्रेटिक प्रूविंग का, एक डबल हैशिंग।
ठीक, लीनियर प्रूविंग, क्वाड्रेटिक प्रूविंग एंड डबल हैशिंग। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इन सभी मेथड में कि किसमें क्या करना पड़ा है। तो सबसे पहले लीनियर प्रूविंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर प्रूविंग। लीनियर प्रूविंग एक तरीके से आप लीनियरली स्टोरिंग भी कह सकते हैं, लीनियर स्टोरिंग। इसमें क्या होता है, ये क्या है, ओपन एड्रेसिंग है। ठीक, ओपन एड्रेसिंग, ये जैसे मैंने दो टर्म यूज कर रहा हूं, क्लोज एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग। जब हम क्लोज एड्रेसिंग करते हैं तो वहां पे लिस्ट इंप्लीमेंटेशन होता है। किसका? लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। अब जब हम क्लोज एड्रेसिंग में हम लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ओपन एड्रेसिंग में हम एरे इंप्लीमेंटेशन। अब हम यहां पे कोई अनदर लिंक एसोसिएट नहीं करेंगे इसके साथ, इसी जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी के अंदर कुछ मेथड अप्लाई करेंगे और उसी के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक, लीनियर प्रूविंग। तो लीनियर प्रूविंग में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो एग्जांपल को मैं दोबारा बताऊंगा कल वाले को। मैं इसको कर रहा था जब मैंने 11 को स्टोर किया और मॉड किससे, एन मॉड 8 से ही कर रहा था उसके से। ठीक, तो 3 आया था, मैंने स्टोर करा दिया 3 लोकेशन पे, फिर 51 को किया, फिर अगेन 3 आया। तो अब लीनियर प्रूविंग में मैं क्या करूंगा कि जब ये अगेन दोबारा 3 आया है उसी लोकेशन पे, तो अब मैं जस्ट इसके अगले वाली यानी कि 3 + 1 4 फोर्थ लोकेशन पे इसको स्टोर कर दूंगा। लीनियरली काम कर रहे हैं ना, एक के बाद एक। ये लीनियर प्रूविंग के अंदर करना पड़ता है। अब ये हो गया, फोर्थ लोकेशन में क्या स्टोर हो गया तुम्हारा 51। 63 के लिए दोबारा मॉड कैलकुलेट करेंगे। अगर ऐसा ही आता है तो इसके जस्ट अगली वाली लोकेशन पे उसे स्टोर कर देंगे हम। ठीक, ये होता है आपके लीनियर प्रूविंग के अंदर। और इस लीनियर प्रूविंग में जैसे मैंने बताया है यहाँ पे n+1 यानी कि अगर n+1 नहीं करूंगा मैं तो n पे तो वही दोबारा से वही सेम प्रॉब्लम होगी, तो वहां तो सेपरेट चेनिंग वाला मेथड लग जाएगा, फिर है ना, सेपरेट चेनिंग यूज करनी पड़ेगी। अब n+1 ही इसको डिफरेंशिएट करती है सेपरेट चेनिंग से, n+1 प्लस वो मॉड्यूलस टेबल साइज। ठीक, आप इसको ऐसा की पॉइंट की तरह पेपर में लिख के आए। अब आती है क्वाड्रेटिक प्रूविंग। ये जो क्वाड्रेटिक प्रूविंग है, और इसका ये जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है बड़ा सा भयंकर सा, जो आपको हैशिंग में क्वाड्रेटिक वहां भी पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक मिड स्क्वायर वाला जो मेथड पढ़ाया था एलिमेंट स्टोर करने का, कुछ इसी तरीके से ये मेथड है। इसके अंदर भी कोलिजन को कुछ इसी तरीके से ओवरकम किया जाता है मिड स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो फंक्शन होता है, जो हैश फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो n+k²। n क्या होगा, n तो जो हम एंट्री ले रहे हैं वही है, और टेबल साइज से उसका मॉड्यूलस कर देते हैं। मॉड्यूलस का जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री को स्टोर करा देंगे। ठीक, तो इसके लिए जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, और टेबल का साइज है 11, 0 से लेकर 10 तक की टेबल है, और जो हैश फंक्शन में यूज करेंगे n की मॉड 11 जो आप जानते हैं। ये यहाँ पे जो 1 by 1 जितनी एंट्री हैं इन सबको हम स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमारा है 31 मॉड 11 9 इजीली स्टोर हो गया। 19 मॉड 11 8 इजीली स्टोर हो गया। 2 मॉड इजीली स्टोर। 13 मॉड 11 2। अब यहाँ 2 पे जब हम स्टोर करने गए तो वहाँ ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ था, तो क्योंकि अब हम क्वाड्रेटिक प्रूविंग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो तो आपका रिमाइंडर निकल के आया है वो, और k²। k क्या वैल्यू होती है, k टेबल के साइज को 0 से लेके 9 तक की एंट्री यहाँ रख के देखेंगे 1 by 1 और कैलकुलेट करेंगे उनका अलग से। ठीक है, 0 या 1, 0 पे तो कुछ आएगा नहीं इसलिए 1 से करके देखते हैं। 0 + 1² यानी कि 3, 0 + 1² यानी कि 3, मॉड्यूलस 11 कर दीजिए।
3, यानी कि 3 पोजीशन पे आप 13 को स्टोर कर देंगे। अगेन 25 पे आए, 3 मिला। अब वहां पे ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ था तो आपने वही मेथड अप्लाई किया, 3 + 1 स्क्वायर। अगर जैसे इस वाले में 1 पे नहीं आता तो हम आगे फिर 2 + 2 स्क्वायर करते, इस पे भी ना आता तो 2 + 3 स्क्वायर। ये तो एक तरीके का लूप है और ये लूप पढ़ता ही जाएगा, टेबल के साइज तक काम करेगा कम। ठीक, अब इस वाले में देखा 3 + 1 स्क्वायर 4, फोर्थ लोकेशन पे 25 को स्टोर कर दिया। देन अगेन जैसे कि इसमें 24 mod 11 किया है तो वहां पे नहीं आया, फिर अगला कैलकुलेट किया, जब जाके हमने 24 को स्टोर कर दिया। 21 को तो इजीली 21 से कर दिया। अब ये 9 को स्टोर करने गए तो 9 का ना तो 1 पे ही आया, 1 पे आया लेकिन ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ था, 2 पे फिर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ था। देन ये हमें इसके लिए लोकेशन कहाँ मिली, 3 स्क्वायर करने से। तो ऐसा ही कुछ हमने मॉड स्क्वायर वाले वो मिड स्क्वायर वाली हैजिंग में भी देखा था जब हम एलिमेंट स्टोर कर रहे थे। ठीक, अब बात करते हैं डबल हैशिंग के बारे में। ये तीसरा टाइप है ओपन एड्रेसिंग का। इसमें क्या होता है कि हैश फंक्शन ही चेंज होता रहता है बार बार और उसको कैलकुलेट करते हैं 1 by 1। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कुछ इस तरीके से है। इसमें डिफरेंट हैश फंक्शन कैलकुलेट करेंगे हम 1 by 1। ठीक, तो यहाँ केवल 2 हैश फंक्शनों के साथ आपको प्रॉपर्टी दिखाई गई है कि जो दूसरा आप हैश फंक्शन यूज करेंगे वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और जो दूसरा हैश फंक्शन होगा यूज वो पहले के बराबर नहीं होना चाहिए, जब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, वी फर्स्ट प्रूव द लोकेशन H1 की, यानी कि पहले हमने कोई लोकेशन फाइंड आउट कर ली पहले के लिए। इफ द लोकेशन इज ऑक्यूपाइड, क्या है वो ऑलरेडी कोई वो जो लोकेशन है वो ऑक्यूपाइड है, तो वी प्रूव द लोकेशन H1 की प्लस IH2 की। आई क्या है, यही सेम जो क्वाड्रेटिक प्रूविंग में जो लूप चला रहे थे वही लूप है, और मॉड्यूलस टेबल के साइज से मॉड करा देना है। ठीक, तो आइए न्यूमेरिकल से देखते हैं, न्यूमेरिकल से इजीली समझ में आ जाएगा। वही कि टेबल का साइज दे रख 11 और हैश फंक्शन H1 तो हम डायरेक्टली इजीली कैलकुलेट कर ही लेते हैं, जानते हैं। अब H2 कैसे निकाला है, 7 - की mod 7। अब ये कोई इसके लिए हार्ड एंड रूल नहीं है कि 7 - की mod 7, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक में 7 - की mod 7 लेते हैं, इसीलिए। अदरवाइज आपका जो मन करे, ये और ये हमेशा सेम होने चाहिए। बस कंडीशन ये है कि इस 11 से लेस देन होना चाहिए, ये वैल्यू हमेशा इस 11 से, यानी कि 11 से मतलब है कि जो भी टेबल का मैक्सिमम साइज है उससे कम रखें और दोनों जगह सेम हो। यही एक कंडीशन है और उससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, और यहां से आप अपना दूसरा हैश फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए 58 mod 11 3 पे हमने इजीली 58 को स्टोर करा दिया। अब 14 mod 11 3 आया, 3 पे ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ था, तो क्या अब इसके लिए हम H2 भी कैलकुलेट करेंगे और दोनों का सम करेंगे, फिर टेबल साइज से मॉड्यूलस करेंगे, जब जाके स्टोर करेंगे। तो हमने जो दूसरा वाला 7 कैलकुलेट किया, क्योंकि जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी। 3 + 7 10 मॉड्यूलस बाई 11 10, तो 10 लोकेशन पे जाके अब हमने 14 को स्टोर किया है। ठीक, 10th लोकेशन पे जाके 91 mod 11 से कैलकुलेट करेंगे, इतना आया 3 + 7। ऑलरेडी इस पे डेटा पड़ा हुआ है, आपको पता ही है। अब जब इस पे डेटा पड़ा हुआ है और इस टाइम पे जो आई की वैल्यू थी वो इस वाले आई की वैल्यू 1 थी, अब ऑलरेडी इस पे डेटा पड़ा हुआ है तो हम यहां से अगले जो टर्म पे जाएंगे तो वहां आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अब आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई। 3 + 2 यानी कि मल्टीप्लीकेशन 7 मॉड्यूलस 11। अब पहले इतने को कैलकुलेट करेंगे। 7 × 14, 3 + 14 यानी कि 17 मॉड्यूलस 11 कितना है 6। अब आपको पता चला कि ये जो 91 स्टोर करना है वो 6th लोकेशन पर स्टोर करना है। ठीक, अगर ये इस पे भी ना आता तो आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट करते और इंक्रीमेंट करके फिर कैसे चेक करते, 3 + 3 मॉड्यूलस 7 यानी कि 21 + 3 24। अब यहां चेक करते 2,
इस पे ना होता फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते, कहां तक ले जाते, फोर्थ तक ले जाते। इस तरीके से जो आई की वैल्यू है वो 1 by 1 अप टू कहां तक बढ़ सकती है, केवल टेबल के साइज तक। ठीक, अब 25 इजीली ऐसे 25 को हमने स्टोर करा दिया। तो ये सारे के सारे जितने भी मेथड हैं ये सब कॉलिजन की, जो कॉलिजन जनरेट होता है हैशिंग में, हैश टेबल में डेटा स्टोर करने पे, उसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वैसे तो अभी तक यूनिवर्सिटी में इनमें से न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, लेकिन ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, जिससे कि थोड़ा हाँ कॉपी में वेटेज हो जाएगा लिखने के लिए। ठीक, और अधिकतर इसमें से थ्योरी का ही क्वेश्चन बनता है। तो ये यूनिट 3 कंप्लीट हो गई, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले सर्चिंग पढ़ी, फिर शॉर्टिंग पढ़ी, फिर हैशिंग, फिर कॉलिजन। कभी कभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है गार्बेज वैल्यू का, कि क्या होता है गार्बेज वैल्यू। तो मैं जनरली आपको बता दूं, वैसे ही सिंपल गार्बेज वैल्यू, जैसा आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक, और उसको कोई वैल्यू स्टोर करा दी, तो वो मेमोरी में कोई ना कोई जगह, कहीं ना कहीं तो जगह ऑक्यूपाई करेगा। अब लेकिन उस पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल का कहीं यूज नहीं हुआ, और वो अपने स्कोपिंग के कारण बाहर चला गया। तो अब क्या है, कुछ हुआ नहीं, डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या वही जो कलेक्शन होता है ऐसी प्रकार के वेरिएबल्स का, वही गार्बेज वैल्यू कलेक्शन होता है। ठीक, थैंक यू।